जिस घर में औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का बसेरा जरूर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में कोई भी औरत ये 5 चीजें पहनती हो वहाँ गुर्बत का बसेरा जरूर होता है। उस घर की फिजा बोझल हो जाती है और यूं महसूस होता है जैसे दीवारें भी घर वालों के हाल पर अफसोस कर रही हूँ। ये 5 चीजें पहनने वाली औरत जिस घर में कदम रखती है वो घर आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ने लगता है। सुकून वहां से रुखसत हो जाता है, बरकतें उठ जाती हैं और दिलों में बेचैनी घर कर लेती है। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें पहन लेने के बाद औरतों की इबादत बेअसर हो जाती हैं? ना नमाज में लज्जत बाकी रहती है, ना रोजे में नूर रहता है, ना ज़कात कबूल होती है। गोया कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है और आज का बयान आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। इस बयान को सुने और गौर करें कि कहीं तुम्हारे घर में रहने वाली औरतें ये 5 चीज़ें तो नहीं पहनती, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान खुद लाइल्म होता है और नुकसान आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ लेता है। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से तुम्हारा घर तबाही की तरफ तो नहीं जा रहा, क्योंकि घर बर्बाद होने से पहले निशानियाँ देता है, मगर हम उन निशानियों को समझ नहीं पाते। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से जो तुम्हारी औरतों ने पहन रखी हैं, तुम्हारी जिंदगी में सुकून कम और बेचैनी ज्यादा तो नहीं हो रही? कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से तुम्हारे घर में गुर्बत तो नहीं आ रही? क्योंकि बरकतें छोटी छोटी नाफरमानियां भी उठ जाया करती हैं। बरकत जो है नाफरमानियों की वजह से उठ जाती है, चाहे वो नाफरमानियां छोटी हों या बड़ी। क्योंकि जब अल्लाह की नाराजगी आती है तो सबसे पहले दिलों का चैन खत्म हो जाता है। आज के बयान में मैं आपको ये सब बताऊंगी कि ताकि तुम वक्त आने से पहले संभल जाओ और अपने घरों को बर्बादी से बचा सको। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सोचने की बात है कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें एक औरत शौक से पहनती है और फिर पूरे खानदान का सत्यानाश हो जाता है। ये वो 5 चीजें हैं जिन्हें पहनने वाली लड़की या औरत अगर बगैर तौबा के मर जाए तो अंजाम बहुत सख्त हो जाता है। और यही वजह है कि ऐसे अमाल इंसान को दुनिया ही में आजमाइशों में मुब्तला कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनके सबब घर में गुर्बत आती है, दिलों का सुकून छीन जाता है और जिंदगी तंग हो जाती है? यही वो चीजें हैं जो इंसान को दुनिया में ही अजाब का जायका चपका देती हैं और फिर अंजाम के दरवाजे मजीद सख्त हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 चीजों को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया खुद बता देगा कि औरत की वो 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें पहनने से घर में गुर्बत आती है, औरत की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, वो वाकया कुछ यूं है। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे सफर पर जा रहे थे। चलते चलते आपको शदीद प्यास महसूस हुई। इर्द गिर्द सहरा था, रेत के टेले थे। आप जहां भी नजर दौड़ाते थे इंसान दिखाई ही नहीं देता था, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद। इंसान तो जहां रह गया, कोई परिंदा उड़ता हुआ भी नजर नहीं आता था। मगर प्यास भी अपनी जगह जोर दिखा रही थी, शिद्दत दिखा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अगर चाहते तो वहीं खड़े होकर जन्नत का पानी मंगवा सकते थे, मगर नबी का ये मकाम होता है कि वो खाने पीने के लिए अल्लाह से फरियाद नहीं करता, क्योंकि नबी भूख में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, प्यास में भी शुक्र अदा करता है और इसी शुक्र की वजह से अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाता है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के बारे में अल्लाह से फरियाद न की। इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नजर न आया, मगर अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे, कदम बढ़ाते रहे। चलते चलते दूर से एक कच्चा सा घर दिखाई दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस घर को देखा तो दिल ही दिल में फरमाया, क्यों ना इस घर की तरफ चला जाऊं। जाहिर है घर में रहने वाले पानी तो इस्तेमाल करते होंगे, अल्लाह के नाम पर एक आध घूंट पी लूंगा, पानी मिल ही जाएगा। चलो ज्यादा न सही, 2 घूंट ही सही। यही सोचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुख उस कच्चे मकान की तरफ कर लिया। आप जैसे जैसे उस मकान के करीब पहुंचे, अचानक देखा कि मकान के दरवाजे पर इंसान नुमा कोई चीज बैठी है और हद से ज्यादा खुश है। जब आप करीब गए तो हकीकत खुल गई। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था, जो इस कच्चे मकान के दरवाजे पर पलंग बिछाकर बैठा हुआ था। बेहद खुश था और कहकहे लगा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को इस कदर खुश होते देखा तो फरमाया, ए शैतान, तेरा सत्यानाश हो। आखिर तू क्यों इस घर के सामने बैठकर खुशी से पागल हो रहा है? आखिर कौन सी जंग फतह की है तूने? शैतान हंसते हुए बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं जीत चुका हूँ और अल्लाह के बंदे अपनी बाजी हार चुके हैं, इसीलिए मैं खुश हो रहा हूँ।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شیطان سے فرمایا، اے شیطان بتا تو صحیح اللہ کے بندے کون سی بازی ہار چکے ہیں؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس گھر کے اندر ایک عورت ایسی ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس عورت کو جو بھی دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ 10 دن شیطان لگا رکھے ہیں، 10 شیطان لگا رکھے ہیں۔ وہ عورت جہاں کہیں جاتی ہے میرے چیلے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پھر جب کوئی بھی شخص اس عورت کی خوبصورتی کے سامنے آتا ہے، خوبصورت عورت کے سامنے آتا ہے، تو میرے چیلے اس شخص کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس عورت کی طرف دیکھتے رہیں، اور جب وہ شخص اس عورت کی طرف دیکھ لیتا ہے تو میرے چیلے اسے گناہ پر مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ خوبصورت عورت ایک گھر کے اندر رہتی ہے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عورت 5 چیزیں بڑے ہی شوق سے پہنتی ہے، اور بس انہی 5 چیزوں کی وجہ سے میں اس عورت کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے اپنے چیلے بھی اسی کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ آپ کو اپنی پیاس تو بھول گئی، مگر اب آپ حقیقت کی گہرائی تک جانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا، اے شیطان بتا تو صحیح آخر وہ کون سی عورت ہے؟ آخر وہ عورت کون سی 5 چیزیں پہنتی ہے جن کی وجہ سے تو اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ناچ رہا ہے اور اس قدر خوش ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، بتا تو صحیح آخر وہ عورت کون سی 5 چیزیں پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کا پورا گھر شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ عورت جیتے جی جہنم کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ مجھے جانتے ہو نا کہ میں تمہارے رب کا دشمن ہوں، اور صرف تمہارے رب کا دشمن نہیں بلکہ میں تمہارے رب کے بندوں کا بھی دشمن ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ وہ عورت کون سی 5 چیزیں بڑے شوق سے پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کی دنیا میں ہی اس کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رکھی ہیں۔ شیطان نے کہا، اے موسیٰ پہلی چیز یہ ہے کہ اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ بے حیائی اسے دن بدن اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے اور مجھے خوش کرتی جا رہی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے اور ان سے بس اپنی تعریفیں کرواتی ہے۔ جو بھی اس عورت کی تعریف کرتا ہے تو یہ عورت اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ کچھ کرتی ہے، تنہائی میں کرتی ہے، جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اے موسیٰ پہلی چیز تو اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دوسری چیز کون سی ہے؟ شیطان نے کہا، اے موسیٰ دوسری چیز یہ ہے کہ اس عورت نے جھوٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ جہاں بھی بیٹھتی ہے جھوٹ بولتی ہے، پورا دن غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی ہے، اور شام کو جب اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا کر کہتی ہے، میں تو کسی کے سامنے گئی بھی نہیں، کسی کو اپنے گھر میں بلایا ہی نہیں، اور یہی جھوٹ اس کے دل کو سیاح کرتا چلا جا رہا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، یاد رکھنا جھوٹ بولنے والی عورت چاہے کتنی ہی نمازی کیوں نہ ہو، جھوٹ کی وجہ سے عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو ایمان کی مٹھاس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت جھوٹ بولتی ہے وہ رحمت کے فرشتوں سے محروم ہونے لگتی ہے، حلال رزق کی برکت اٹھنے لگتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں بہت سے فیصلے آزمائش بن جاتے ہیں، اس لیے عقل سے کام لو۔ ایسی عورتوں سے بچو جن میں غیبت کی عادت ہو، جن کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہو چکی ہو، اور جو اللہ کی نافرمانی کو معمول سمجھ لیں، کیونکہ ایسی عادتیں گھر کے سکون کو نگل لیتی ہیں، رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور انسان کو انجام کی فکر میں ڈال دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان اب تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دینا تاکہ حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے، کیونکہ آدھا سچ انسان کو مزید بھٹکا دیتا ہے۔ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ تیسری چیز یہ ہے کہ اس عورت نے فحش لباس پہن رکھا ہے، ایسا لباس جو نگاہوں کو بھٹکا دیتا ہے اور دلوں میں غلط خواہشیں جگا دیتا ہے، اور جو بھی دیکھتا ہے وہ بے اختیار اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی میلان پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اے موسیٰ یہ عورت خوشبو بھی لگا کر نکلتی ہے، ایسی خوشبو جو توجہ کھینچتی ہے، جسے سونگھنے والا ہمیشہ کے لیے اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، اسے سونگھنے والا ٹھہر نہیں پاتا، دل میں بے جا خیال پیدا ہو جاتے ہیں اور شیطان کو راستہ مل جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ایک بات سمجھ لو، میرے کریم نبی نے یہ تعلیم دی کہ عورت کا وقار اس کی سادگی میں ہے، اسی لیے غیر ضروری نمائش سے روکا گیا، کیونکہ جو خوشبو اور نمائش کے ساتھ باہر نکلتی ہے وہ لاشعوری طور پر توجہ چاہتی ہے، اپنی تعریف سننا چاہتی ہے، اور یہی خواہش دل کو کمزور کر دیتی ہے۔
याद रखो, हया औरत का जेवर है और जब जेवर उतर जाए तो हिफाजत भी उठ जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तेरा सत्यानाश हो। अब चौथी चीज के बारे में भी बता दे ताकि पूरी हकीकत खुल जाए और इंसान को अपने अंजाम का अंदाजा हो जाए। शैतान हंसते हुए कहकहे लगाते हुए बोला, ए मूसा, उस औरत ने गफलत का पट्टा अपने गले में डाल रखा है, बड़े शौक से पहन रखा है। ये अपने रब को भूल चुकी है। रब के एहसानात, रब की नेमतें, उसकी करामतें सब उसकी नज़र से ओझल हो चुकी हैं। और जब इंसान नेमतों को भूल जाए तो शुक्र भी खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि अब तो ये औरत मौत को भी भूल चुकी है। ये दुनिया की रंग रंगीनियों में गर्क हो चुकी है। इसे मौत का पता ही नहीं, और जब से इसने मौत को भुलाया है तब से मैं इसका दीवाना बन गया और ये भी मेरी दीवानी हो चुकी है, क्योंकि जो मौत को भूल जाए वो हर हद पार करने लगता है। शैतान ने कहा, ए अल्लाह के नबी, जब गुनाह के दौरान उसे वो कैफियत महसूस नहीं होती तो ये कहती है, आज मुझे लगता है शैतान कहीं सोया हुआ है, आज वो हमारे दरमियान दाखिल नहीं हुआ, इसीलिए दिल बेचैन है। और जब मैं इन दोनों के दरमियान दाखिल हो जाता हूँ तो फिर ये औरत शदीद ख्वाहिश में डूब जाती है और कहती है, बस मैं दिन रात इसी रास्ते पर चलती रहूँ, इसी कैफियत में रहूँ। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ मैं तुमसे मुखातिब हूँ, औरतों से मुखातिब हूँ। मुझे एक बात बताओ, आज हमारे मुआशरे में कितनी औरतें हैं जो ख्वाहिश के गुलाम बन चुकी हैं, जो लज्जत के गुलाम बन चुकी हैं, जिन्होंने गफलत का पट्टा अपने गले में डाल रखा है? क्या ये सब शैतान की चाल नहीं? सुबह दोपहर शाम मोबाइल पर फहश मनाजिर देखना, टिकटॉक और स्क्रीनों पर बेहयाई देखना, क्या ये अल्लाह के अजाब को दावत देना नहीं है? क्या ये शैतान का जाल नहीं है? आज हर दूसरी लड़की ये चाहती है कि उसे बस ख्वाहिश पूरी हो, बस उसकी ख्वाहिश पूरी हो। वो नादान ये नहीं जानती कि ख्वाहिश के हर रास्ते पर शैतान खड़ा होता है और आखिर में सिर्फ पछतावा रह जाता है। फिर शैतान ने कहा, ए मूसा, ये औरत जब से अल्लाह से दूर हुई तब से अल्लाह की रहमत भी इससे दूर हो चुकी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, अब पांचवी चीज के बारे में भी बता दे ताकि हकीकत मुकम्मल हो जाए और इंसान को अपने अंजाम का अंदाजा हो जाए। शैतान ने हंसते हुए बोला, ए मूसा, वो पांचवी चीज ये है कि इस औरत ने तकब्बुर का लिबास भी ओढ़ रखा है। ये अपने शौहर के सामने खुद को बड़ा समझती है, शौहर के सामने मैं करती है। जब शौहर बुलाता है तो ये जानबूझकर उसके पास नहीं जाती, खुद को दूसरों से अफजल और दूसरों को खुद से कमतर समझती है। अपनी खूबसूरती पर नाज करती है, फक्र करती है, गुरूर करती है, तकब्बुर करती है, यहाँ तक कि शौहर के सामने भी फक्र और अकड़ दिखाती है। और यही फक्र, यही तकब्बुर इसे मेरे बिल्कुल करीब और अल्लाह से बिल्कुल दूर ले आया है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुमसे एक बात अर्ज करती हूँ, जो औरत तकब्बुर करती है वो समझ ले कि वो अपनी तबाही अपने हाथों से खरीद रही है, क्योंकि तकब्बुर वो आग है जो सबसे पहले इंसान को अपने ही घर को जला देती है। इबरत की बात यह है कि तकब्बुर करने वाली औरत को न शौहर का एहतराम नसीब होता है, न औलाद का अदब और न ही दिल का सुकून, क्योंकि जो खुद को बड़ा समझता है वो अल्लाह की नज़र में छोटा हो जाता है। लिहाजा तकब्बुर करने वाली औरतों को मैं ये मशवरा देती हूँ कि जब तकब्बुर करने का दिल करे तो शौहर के सामने जब फक्र करने का दिल आए, दिल में ख्याल आए, अपनी खूबसूरती पर नाज करने को जी चाहे तो थोड़ी देर के लिए, बस चंद लम्हों के लिए कब्रिस्तान की हकीकत को याद कर लिया करो। ये सोच लिया करो कि जिन औरतों ने तुमसे बढ़कर फक्र किया, आज उनके हुस्न, उनके गरूर और उनके नामो निशान सब मिट्टी में मिल चुके हैं। अगर हो सके तो कब्रिस्तान का चक्कर भी लगा लिया करो। कब्रिस्तान में वैसे तो औरत का जाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करें। ऐसी औरतों को वहां जरूर जाना चाहिए। वहां जाकर देखा करें, गौर किया करें कि आज कितनी औरतें हैं जो आपसे ज्यादा फक्र करती थीं, आपसे ज्यादा अपनी खूबसूरती पर नाज करती थीं, आपसे ज्यादा हसीन थीं, लेकिन कब्र की मिट्टी उनको गला चुकी है। कब्र की मिट्टी आज उनको खराब कर रही है। उनकी हड्डियां गल चुकी हैं, जिल्द गल चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसलिए कभी भी गुरूर मत करना। आज उन औरतों के हुस्न, उनके गुरूर, उनका नाम, उनका नसब, उनका निशान सब मिट्टी में मिल चुके हैं, ताकि दिल नर्म हो। ये सोचकर एक बार चक्कर लगाया करो ताकि आपका दिल नर्म हो, आंख खुले और इंसान समझ ले कि असल खूबसूरती आजिज़ी में है और असल बुलंदी अल्लाह की रज़ा में है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, यही वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें अगर कोई औरत पहन ले तो आहिस्ता आहिस्ता खुद को तबाही के रास्ते पर डाल देती है
और जो औरत इन 5 चीज़ों में से सच्चे दिल से नफरत करे वो अल्लाह की वलिया बन जाती है, अल्लाह की महबूबा बन जाती है। फिर वो औरत ज़मीन पर बैठी होती है, वो औरत बैठी ज़मीन पर होती है मगर उसके तज़किरे अर्श बरी पर हो रहे होते हैं। और याद रखो, जो औरतें इन 5 गुनाहों को बार बार दोहराती हैं वो अगर नमाज भी पढ़ें तो अल्लाह ताला उनकी नमाजें हत्ता के तहज्जुद के सजदे भी उनके मुंह पर मार देता है, क्योंकि इबादत तब कबूल होती है जब जिंदगी में इताअत हो। मेरे इस्लामी भाइयों, फिर क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस घर के अंदर कदम बढ़ाया। जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि वो औरत एक गैर मर्द के साथ सोई हुई थी और दोनों का इंतकाल हो चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक जो जिस हाल में ज़िंदगी गुजारता है उसी हाल में उसे मौत आती है, और जिस हाल में मौत आती है क़यामत के दिन उसी हाल में अल्लाह के सामने उठाया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, ये वाक़या सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इबरत हासिल करने के लिए है। अभी भी वक्त बाकी है, सांसें चल रही हैं, दरवाज़ा खुला है, लौट आओ, संभल जाओ, क्योंकि हुस्न, जवानी और लज्जत सब आर्जी है। यहाँ तक कि ये इतनी बड़ी हसीन रंगों से भरी हुई दुनिया भी आर्जी है, ये ख़त्म हो जाएगी। असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, असल हया इज़्ज़त में है और असल सुकून इताअत में है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखे, हमें ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचाए, हमारी ज़िंदगी हमें नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।